नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक और नए सेशन में थोड़े दिनों के बाद। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास आपकी नहीं हो रही थी। आप हैं कहाँ? यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, निर्देशांक, ज्यामिति। इस चैप्टर में हम लोग होमवर्क दिए थे आप लोगों को, और इस चैप्टर में थे भी। ठीक है, अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। चलिए देख लेते हैं आज का मोटिवेशन। ठीक है, कहते हैं मोटिवेशन अपने जिंदगी से लेना चाहिए। ठीक है, फिर भी कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें कुछ सिखा के जाती है, इसीलिए दो लाइन में कुछ बोलता हूँ ताकि हमें कुछ सीख मिले। मोटिवेशन का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि आप अपने अपने जिंदगी से भी मोटिवेशन ले सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मोटिवेशन वहीं से मिलता है, काम करने का इच्छा जाहिर होता है अपने जीवन से ही। फिर भी मैं दो लाइन कहूँगा। कुछ वो व्यक्ति कुछ नहीं पाता है, ठीक है, जिसने उम्मीद खो दी है। वो व्यक्ति कुछ नहीं पाता है जिसने उम्मीद खो दी है। मतलब ये कि मैंने सोचा कि ये करूँगा। ठीक है, मैं कर रहा था, मुझे लगा कोई काम है। ठीक है, इस काम को मैं पूरा कर रहा था। तो अंत में हुआ क्या, मुझे सफलता नहीं मिला। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, सफलता नहीं मिला। तो मैं नर्वस हो गया और उम्मीद खो बैठा। बोला मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे तकदीर में लिखा नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, उम्मीद खो दिया मैंने। मतलब जो मुझे आता था वो भी नहीं मिल रहा। अब यदि कोई भी चीज हम स्टार्ट करेंगे तो वो शुरू से स्टार्ट होगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर। शुरू से अगर स्टार्ट होगा तो उसे सीखने के लिए भी, यहाँ तक पहुंचने के लिए उतना टाइम फिर से लगेगा। तो इसीलिए उम्मीद नहीं खोना चाहिए। अगर यदि यहाँ हम टूट गए तो फिर से यहाँ से जोड़ने की कोशिश करेंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे, ना कि यहाँ से ग्राउंड लेवल से। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद नहीं खोना है, उम्मीद बनाए रखना है। उम्मीद का मतलब है कोई किरण, जो कि कहते हैं ना कि एक उम्मीद की किरण होती है कि जिंदगी को रोशन कर जाती है कि नहीं? चलिए, तो हम लोग थे एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, इसी में थे। और हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? पहला था कौन फार्मूला? त्रिभुज का फार्मूला था, बाइसेक्शन फार्मूला था, है कि नहीं? फिर भी आज हम लोग देखने वाले हैं डाउट क्लास। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे आज? डाउट क्लास। चलिए 7.1। क्या देखेंगे? 7.1। 7.1 का एक बता दिए थे। ठीक है, चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन है 7.1 का, 1 का 3 नंबर। ठीक है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बहुत रोमांचक क्वेश्चन, VVI लगा लीजिए आप लोग। ये इस चैप्टर का बहुत खास क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन, क्या है ये, दो कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है। ऑर्डिनेट्स दिया गया, कोऑर्डिनेट्स जो बोलिए, एक है ये बी और दूसरा है माइनस ये माइनस बी। क्लियर सभी को? बोलेंगे यस। चलिए आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि गिवन दैट सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन दैट क्या कि दिया है हम लोगों का, गिवन दैट क्या दिया है, x1 कॉमा y1, क्या y1 इज इक्वल टू कितना है, ये कॉमा बी, ठीक है। और क्या दिया है, एंड x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू माइनस ये और माइनस बी। क्लियर? बोलेंगे सर। फिर ये दिया है और हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि एज वी नो दैट, इसका मतलब जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, क्या जानते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी, यही ना, यहाँ है, इसके बीच का दूरी निकालना है, ये और बी, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये और इसको मान लेते हैं बी। क्लियर? इस ए से बी की दूरी को फाइंड करना है, यही बोला गया क्वेश्चन में भी। बोलेंगे सर तो क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ ये बी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, ये बी, ये और बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन, ऑफ नहीं देंगे, बिटवीन देंगे, ठीक है, बिटवीन ये बी, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि ये बी के बीच की दूरी इज इक्वल टू क्या, रूट अंडर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और क्या प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। बोलेंगे हाँ सर। अब फाइनली क्या करना है हम लोगों को, इसका मान बिठा देना है और हल कर देना है, ठीक है। हल करने के बाद आप लोगों का आंसर आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2 रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस रहता तो प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर, चलिए इतना आंसर आएगा आप लोगों का। क्लियर सब है, सब कुछ क्लियर? चलिए अगर यदि कुछ क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर मैंने बताया था कि ईमेल आईडी से आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, ठीक है। चलिए ईमेल भी बहुत बढ़िया है, आप मैसेज भेज दो, 1-2 दिन में रिप्लाई आपको मिल जाएगा, या फिर क्या पता 1 घंटे में मिल जाए, ठीक है।
अगर यदि आप लोग 1 बजे के बाद करते हैं मैसेज या फिर ईमेल तो 1 घंटे में मिल जाएगा, सुबह सुबह करते हैं तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, वो है 4 नंबर। शायद 4 नंबर आप लोगों को बनाए या नहीं बनाए, नहीं बनाए हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ बोला गया है, चेक करने बोला गया है। क्या करने बोला गया है? चेक करने बोला गया है। क्या चेक करने बोला गया है? कि तीन बिंदु दिया है, ठीक है, और बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसका क्या है, नहीं है। चलिए 7.1 का चार नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया है। ठीक है, बोला गया है चेक वेदर, 3 कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, आर द वर्टिक्स। ठीक है, बोल रहा है वर्टिक्स है, और बोला क्या गया है ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलस ट्रायंगल। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, मतलब कि 2 भुजा समान बोल रहा है और 1 भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब 2 बोल रहा है समान है और 1 बोल रहा है समान नहीं है। क्लियर, बोलेंगे यस। यहाँ ए मान लेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स को बी मान लेंगे। इस वर्टिक्स बोलते हैं, वर्टिक्स भी बोलते हैं, वर्टिक्स भी बोल सकते हैं।
चलिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन में बोला गया है और दिया क्या गया है, चलिए देख लेते हैं। दिया है, पहला दिया है 5,2, ठीक है। दूसरा दिया है 6,4। तीसरा दिया है 7,2, ठीक है। और बोला चेक कीजिए ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये चेक करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम लोग चेक कैसे करेंगे, बस उसी तरह बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन दैट और चेक करके बताएंगे। दिया है, क्या दिया है, ए नंबर में 5,2, ठीक है। इस तरह मानते हैं गिवन दैट क्या दिया है, ए x1 आसानी होगी, y1 इज इक्वल टू क्या 5, -2, ठीक है। बी दिया है x2 y2 क्या 6,4, क्लियर। और सी दिया है, क्या दिया है x3 y3 इज इक्वल टू 7,2, मतलब ये दिया है 7 और 2, ये 7 और -2, क्लियर है बोलेंगे हाँ। चलिए देखते हैं और क्या है, और करेंगे गिवन दैट, फिर से गिवन दैट नहीं, क्या लिखेंगे, फिर से गिवन दैट नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो कंडीशन क्या पहले समझने का, क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। अगर यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या होगा, बोलेंगे सर इसका जो इस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकलेगी, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी कुछ निकला, ठीक है। ये दोनों दूरी सेम होगी, जो भी निकला, जितना मीटर निकला, जितना वर्ग मीटर निकला, जो भी निकला वो कितना होगा, ये दोनों सेम होगा, लेकिन ये अलग होगा। अगर यदि ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, बोलेंगे हाँ सर। समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर ये है। तो वही हम अभी प्रूव करेंगे। किसी दो को हम समान दिखा देंगे, एक को हम असमान दिखा देंगे। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते किसको है, जिसका दो भुजा बराबर हो, ठीक है। ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये हो गया मान लो 4 मीटर दे दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है सभी को। चलिए आगे आगे हम लोग क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, ए से बी की बीच की दूरी, इसकी दूरी हम लोग जानते हैं। फार्मूला में क्या निकालेंगे कैसे, वो फार्मूला हम लोग पता है, ठीक है। चलिए इसे मिटा देते हैं, क्लियर है सबों का। चलिए किसी का जो नहीं लिख पाते हैं वो पॉज करके वीडियो को आराम से लिखिए, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे क्या करेंगे, लिखेंगे डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ये और बी के बीच की दूरी, ये और बी की बीच की, बी के बीच की दूरी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या, सर रूट अंडर करेंगे, कर दिए,
क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर क्लियर, यही लिखेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए देखते हैं आगे। आगे हम लोग मान बिठाएंगे। क्या माने थे? x2 क्या है? x2 बोलेंगे सर ये वाला है x2 y2 x1 y1। क्लियर? अभी वहाँ नीचे भी दिखाए थे जहाँ दिया गया है। क्या लिखेंगे? रूट अंडर x2 कितना है 6, x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है -2, -2 के कारण ये प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। और क्या निकला हम लोगों का? यहाँ रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या यहीं लिख देते हैं। आगे क्या हो जाएगा? 1 और 6 6 36, ठीक है, कुल मिला के रूट अंडर 37। ठीक है, पहला क्या आया? ये टू बी रूट अंडर 37 साइड में लिख लेते हैं क्योंकि मिटाने के बाद याद नहीं रहेगा। ये टू बी क्या है? रूट अंडर 37। चलिए आगे बढ़िए। क्लियर है सबों का? दूसरा क्या निकालेंगे सर? बी टू सी, सी टू ये, या फिर आप ये से सी निकाल सकते हैं पहले। चलिए हम ए से सी निकालते हैं, बी से सी भी निकाल सकते हैं, सी से ये भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। बोलेंगे सर इस तरह तो आप मिला देंगे, इधर से मिलाइए बी से सी, पहले बी से सी लीजिए, अब इधर से आइए, इधर से आइए, इधर चढ़िए। ठीक है, चलिए जिस तरह बनाना है आपकी मर्जी। सब कुछ लिख दिए हैं, बस सिर्फ सुधार कहाँ करना है हम लोगों को? इस जगह। ठीक है, ये भी हो गया, बी से सी लेते हैं, बी और सी, ये दूरी क्लियर 37, क्या आ गया? रूट 37। क्लियर है? चलेंगे इधर वाला देख लेते हैं, बी से सी या फिर इधर वाला जहां से लेना हो लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे? इधर आ गए, इधर हो गया क्या? x2 y2 x3 y3, तो क्या हो जाएगा? x3 x2, यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला? x3 x2, इधर क्या हो जाएगा? y3 y2, होगा कि नहीं? बढ़ेंगे हाँ सर। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे? जो जो है वो मान बिठाएंगे। चलिए बिठाइए, क्या आ जाएगा? क्या पहले बोला गया x3 7 माइनस x2 बोला गया 6। क्लियर? उसके बाद बोला गया है कि y3 ये रहा -2 और y2 कितना है सर? माइनस तो माइनस रहेगा, ये 4 है। चलिए अब क्या हो जाएगा? ये घट के इतना ही आएगा, ये जुड़ के क्या हो जाएगा? -6 का होल स्क्वायर। -6 होगा, होगा कि नहीं? चलिए मेरी -6 है, फिर भी स्क्वायर करेंगे इतना ही आएगा, रूट 37। ठीक है, मतलब बोला गया ये भी निकल गया रूट 37। ठीक है, बी और सी यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ तो लिखा रहा है। रूट 37 दो निकल गया, बचा एक, ये भी देख लेते हैं। क्या पता ये सम कहते हैं इक्वल ट्रायंगल हो जाए, वो होना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होगा। अब क्या करेंगे? बी से सी ले लिए, ये से सी लेना है या सी से ये लेना है?
कुछ भी लीजिए, आएगा वही जो आंसर है। क्लियर? चलिए आप लोगों को संतुष्टि के लिए सी से ये नहीं, ये से सी ले लेते। क्लियर? क्या लेंगे? ये से सी, ये से सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये? या फिर बोलेंगे सर उल्टा ही लीजिए, क्योंकि सीधा लेंगे तो आप सही फार्मूला बिठा लेंगे। उल्टा ही लीजिए। क्या लेंगे? सी से ए। इस तरह तो डायरेक्ट लिख देंगे सर x3 माइनस x1। वैसे नहीं सर, आप उल्टा ही लीजिए। उल्टा लेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा? उल्टा ही होगा। बोलेंगे हाँ सर। कैसे? तो पहले हम लोगों को यहाँ देखो, यहाँ पे देखना है, ध्यान से देखना है सभी को। क्लियर? सभी को ध्यान से देखना है क्या, कि जब हम इसमें x3 माइनस x2 किए थे, मतलब आगे वाले को लिए थे, तो यहाँ आ गए। अब इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर से इधर फार्मूला ले रहे हैं। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो फार्मूला किधर से होगा? इधर से इधर होगा। बोलेंगे आंसर, तो इधर से हो जाएगा x1 माइनस x3। क्लियर है? बोलेंगे आंसर। अब क्या? y3 माइनस y3 नहीं, y1 माइनस y3। बोलेंगे आंसर। x1 क्या है सर? 5 है। x1 5 है, या 5 रखेंगे, माइनस का माइनस रखेंगे। x3 क्या है सर? 7 है, 7 रख दिए। क्लियर है? बोलेंगे हाँ। अब यहाँ भी मिटा देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? y1 क्या है? -2। और क्या? माइनस y3 क्या है? -2 है, तो इस माइनस के चलते यहाँ प्लस ये 2। क्लियर? बोलेंगे हाँ क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा सर? -2। इसको घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे, जो करना है करिए, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। चलिए आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? 4। माइनस तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 4 आ जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? 2 प्लस -2 होगा, लेकिन डिस्टेंस में हम लोग माइनस का यूज नहीं करेंगे। कितना आ गया? 2 यूनिट। यहाँ भी लगाएंगे यूनिट, यहाँ भी लगाएंगे यूनिट। इसमें यूनिट दिया नहीं गया, लेकिन यूनिट आपको देना पड़ेगा। मीटर है, सेंटीमीटर है, कुछ तो है, वही दर्शाएगा ये। ठीक है, क्लियर? बोलेंगे ये सर क्लियर है। अब क्या हो गया? इधर क्या निकल गया सर? 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट निकला है तो इसको मिटा देते हैं आप। बोलेंगे हाँ सर मिटाइए। 2 यूनिट निकला है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हैंस लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, लेकिन आंसर ये प्रूव हुआ कि नहीं कि दो साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल and one side is different, so we can say that, क्या कह सकते हैं कि this क्या, this vertex are make a isosceles triangle, है कि नहीं? इसी तरह लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखिए। क्या लिखेंगे आप? पहले हिंदी वाला लिख देते हैं। अतः क्या लिखेंगे? यह अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है।
क्योंकि क्योंकि क्या, क्योंकि दो भुजा, दो भुजाएं, रूट 37 यूनिट्स हैं, यूनिट है, और तीसरा भुजा 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट है। बस हो गया क्लियर, ठीक है। इंग्लिश वाले को बोल दिए। चलिए, अगर यदि वो भी लिखना चाहते हैं तो लिखिए, हैंस क्या, इट इज आइसोसेलेस, क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज क्या, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, कितना, रूट 37 यूनिट, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, एंड another side is different 2 यूनिट, क्लियर। चलिए, इतना लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है यहीं पे, ठीक है, बन के तैयार है। चलिए, अगले क्लास में बताऊंगा क्या, 7.2 और 7.3, ठीक है। आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, इसी के साथ जय हिंद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पे एक नए चैप्टर यूनिट 4 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जब दर्द हो तो समझ लो कुछ बदलने वाला है, जब दर्द हो तो समझ लो कुछ बदलने वाला है, और अगर दर्द नहीं हो रहा है तो समझ लो कुछ बदलने वाला नहीं, ठीक है। देखो, एक कहावत है ना कि कि जिंदगी में गम बहुत है, गम में मजा है, और मजे में हम है कि नहीं। बस वही है, अगर यदि मजे में रहना है तो थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा। चलिए, हम लोग कल 4 नंबर तक देख लिए थे डाउट में, ठीक है। कितना तक देखे थे, 7.1 का डाउट था, 4 नंबर तक देख लिए थे। चलिए, अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर। सब क्वेश्चन का हिंट कर दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बोला है किसी कक्षा में 4 मित्र दिखाया गया है, एक फिगर दिया गया है, ठीक है। यहाँ 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 इस तरह करके फिगर में दर्शाया गया है, ठीक है। इधर एक्सिस भी दे दिया गया था, दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, इधर 1 2 इस तरह करके, और इधर भी दे दिया है, देख सकते हैं। फिगर नंबर 7.8 फिगर, ठीक है। चलिए, सबके पास में किताब है या फिर PDF, ठीक है। नहीं है तो टेलीग्राम में मैंने पूरा डलवा दिया है, ठीक है, आप जाके आराम से देख सकते हैं उसमें।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लिखा है किसी कक्षा में चार मित्र है, यहाँ 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 इस तरह खड़ा है, ठीक है, जैसा बिंदु में दर्शाया गया उस तरह से खड़ा है, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, मान लो ये फिगर में दिया है क्या, ABCD दे दिया है नाम, तो हम लोग ABCD ही लिखेंगे। इधर C है, इधर D है, ठीक है। एक कहानी बना के दे दिया है और बोला कि हम लोग चारों जहाँ खड़े हैं वहां पे एक वर्ग बनता है, एक वर्ग बनता है, तो हमें सिद्ध करके दिखाइए। कोई एक सहमत नहीं है, तो आप दूरी सूत्र का उपयोग करिए और इसको बताइए कि ये वर्ग है या फिर कुछ और है ये, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट हम लोगों को मालूम है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट लिखेंगे। ये नंबर जो कोऑर्डिनेट दिया गया हम लोगों को, क्या दिया गया है, ये हम लोगों को दिया गया है, देख सकते हैं। इधर से 3 गया है, इधर से 4 है, इधर से 4 है और इधर से 3 है, मतलब x वाला पहले लिखेंगे, इधर वाले, इधर कितना है 3 और y तरफ कितना है 4। चलो दूसरा पॉइंट B है, ठीक है, दूसरा पॉइंट B है। चलिए देखते हैं B में क्या है। B है x के तरफ 6 है और y की तरफ 7 है, क्लियर। C क्या है, C पॉइंट भी देख लेते हैं, x में 9 है, ठीक है, y में 4 है। चलो और एक पॉइंट बचा D बोल रहा है x के तरफ 6 है, x के तरफ 6 है और y की तरफ 1 है, क्लियर। यही क्वेश्चन में दिया गया है और हम लोगों को बोल रहा है एक लड़की सहमत नहीं है, ठीक है, चारों दोस्त में से एक दोस्त सहमत नहीं है, तो आप दूरी सूत्र का उपयोग करके बताइए कि ये वर्ग ही है। हम लोग जहाँ जहाँ खड़े हैं एक वर्ग बनाते हैं, तो क्या करेंगे, ए से बी, कल के जैसा ए से बी यहाँ तक की दूरी फाइंड करेंगे, है कि नहीं। यहाँ अगर यदि बराबर आ जाए, ये वाला भी बराबर आ जाए, ये वाला भी बराबर आ जाए और ये वाला भी बराबर हो जाए, तो क्या बोलेंगे कि हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ वर्ग है, मैं सहमत हूँ, ये एक इट इज ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखेंगे कुछ। अगर ना आए तो ये भी हो सकता है ना आए तो लिख देंगे इट इज नॉट अ क्या स्क्वायर, या वर्ग नहीं है, ठीक है। चलो 5 नंबर खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 6 नंबर देख लेते हैं। इसमें भी वही दिया गया है, उसी तरह का 4-5 बिंदु दे दिया गया है, आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। बोल रहा चतुर्भुज इसमें बनाया गया है बिंदुओं से और बोला है बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए, ठीक है, कि चतुर्भुज समचतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, समांतर सिर्फ चतुर्भुज दिया है, ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरह से ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन में, चलिए 6 नंबर देख, 6 नंबर क्वेश्चन, क्लियर। 4 कोऑर्डिनेट्स आपको दिया गया है, 1 2 3 4 इस तरह क्वेश्चन में दिया है। यहाँ से यहाँ निकालेंगे, यहाँ से यहाँ निकालेंगे, अगर यदि ये समान है ये समान है तो बोलेंगे इट इज ये क्या पैरेललोग्राम, है कि नहीं, समांतर चतुर्भुज है जो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 7 नंबर देखते हैं। चलिए 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में वही है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। ये
शायद हमको बनाना पड़े क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए, ये वीडियो आई है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं दिया क्या गया है। बोला है फिगर में, देखो 2 बिंदु है। ठीक है, 2 बिंदु है, एक ही अक्ष पर 2 बिंदु है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये, इसको बी। एक और बिंदु उसी अक्ष पर है लेकिन समान दूरी पर। ये भी अगर यदि 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है। ठीक है, समदूरस्थ कह रहा है, समान दूरी पर कह रहा है। ठीक है, चलो हो गया। इसको हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, एक दिया है 2 और 5, सॉरी -5। क्लियर। दूसरा दिया है -2 और 9। क्लियर है, -2 और 9। ये हम लोगों को नहीं मालूम लेकिन हम लोग ये इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, जो कि समान दूरी पर है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई। यही फाइंड करने के लिए बोला गया है। और दूरी सूत्र का उपयोग करके कैसे इसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट जो जो दिया है वो लिखेंगे 2 - 5। ठीक है, इसको मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, बी पॉइंट, बी नहीं, उसके बाद आ गया सी पॉइंट, क्या है xy, इसको क्या देंगे x2 y2। ठीक है, अब बी पॉइंट है -2 और 9, इसको क्या देंगे x3 y3। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे लेट, माना। इस तरह करके हम लोगों ने माना। नाउ लिखेंगे एज वी नो दैट, ठीक है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं दूरी सूत्र से। क्या पहले क्या करेंगे, अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग यहाँ से, ये से सी का हम लोग फाइंड करेंगे दूरी। ठीक है, रूट अंडर में कुछ आएगा, बोलेंगे हाँ सर, ये और सी। ए सी का स्क्वायर फाइंड करेंगे, रूट हट जाएगा, हटेगा, स्क्वायर बोथ साइड यहाँ करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर इतना आएगा। क्लियर, हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, बनाना आपको है। क्लियर। आगे अब बचा क्या, सी और बी। यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोगों ने फाइंड किया, जो निकला। उसके बाद सी और बी, जो नहीं समझे एक बार और बता रहा हूँ, देखिए सी और बी में वही ए और सी में करना है। सी और बी को फाइंड करेंगे तो रूट अंडर दूरी सूत्र से कुछ आएगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1 करेंगे तो कुछ आएगा इस तरह रूट के अंदर, यहाँ बोलेंगे हाँ सर आएगा। तो सी बी का यहाँ करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या ये होल स्क्वायर होगा, बोलेंगे हाँ सर। ये रूट हट जाएगा, कुछ जो था वो लिखाएगा यहाँ पे, बोलेंगे हाँ सर। आगे क्या करेंगे, चलिए आगे बताते हैं क्या करना है। ये निकल गया, क्या निकला, ये सी का होल स्क्वायर बराबर करेंगे सी बी का होल स्क्वायर। बोलेंगे सर ये क्यों करेंगे, ये समान दूरी है। ये अगर यदि 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, ये 12 है तो ये भी 12, ये 112 है, ये भी 112 है। क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका दूरी बराबर इसका दूरी, वही की है। यहाँ से हम लोगों का क्या निकला, कुछ यूनिट दूरी निकला कि नहीं, यहाँ बोलेंगे हाँ सर। यही हम लोग आंसर छोड़ते थे ना पहले, तो दोनों दूरी बराबर है वही लिखे, बोलेंगे यहाँ से नाव लिख के लिखेंगे ये वाला चीज। अब जो यहाँ आया वो यहाँ लिखेंगे।
क्या आएगा, -7। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -7। ठीक है, ये करने के बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। कैसे, ये क्लियर हो गया सभी को। चलिए ये हमको रखना है और ये भी रखना है और सब मिटा देना है। ठीक है, एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। ग्राफ बनाना हम सिखाए थे कि इसको किस तरह बनाएंगे, कैसे लेंगे, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू -7, और जब y इज इक्वल टू 0 देन x बराबर -7। ठीक है, दोनों 7 7 में जाएगा। क्लियर। एक और ले लेंगे ताकि ग्राफ हम लोगों का बढ़िया से बने। चलिए यहाँ ले लेते हैं हम लोग, क्या, इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, इधर x डेक्स, इधर y डेक्स एक्सिस। क्लियर। ये ओरिजिन है। बोलेंगे हाँ सर ये तो हम लोगों को आता ही है। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट में क्या दिया गया है, देखिए ये पॉइंट में बोलेंगे सर कुछ है 2 और -5। क्या है, x में 2 है, यहाँ 2 ले लेते हैं, y में 5 है, 1 2 1 2 4 5। ठीक है, ये 5, ये 5 ले ली, ये पॉइंट। और भी ये ग्राफ कॉपी में बनाने पर ही बढ़िया से आएगा। ठीक है, फिर भी देखते हैं अगर यदि आ जाए तो। आगे बी नंबर बोला है -2, x में -2। ठीक है, इधर x में -2, और क्या बोला है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। क्लियर। ये बोला गया है इधर से यहाँ। ठीक है, ये बी पॉइंट बोला गया है। ठीक है, ये क्या बोला गया है, बी पॉइंट बोला गया है। इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला दिए। क्लियर बोलेंगे यहाँ से। चलिए ये हम लोग को एक ग्राफ बन गया। x माइनस वाई से एक ग्राफ बनेंगे, पहले टेबल बनाएंगे जैसे सिखाए थे। ठीक है, एक्स वाई लेंगे, व्हेन x बराबर 0 देन y बराबर -7। जब जब क्या, ये 0 तो ये -7। अगर यदि ये 1 हो जाए तो 8 हो जाएगा सर। एक वाला ले लेते हैं ताकि ग्राफ हम लोगों को अच्छा से समझ में आए। ठीक है, फिर भी इसमें भी बन जाना चाहिए, 2 में ही देखते हैं बन जाए तो। ठीक है, x बोल रहा है 0, x 0, y बोल रहा है 7, -7 बोल रहा है नीचे की ओर, नीचे की ओर -7 बोल रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ बोल रहा है, मतलब इस जगह पे ही बोल रहा है। ठीक है, ये मिला। और क्या, और जब जब क्या बोल रहा है y 0, मतलब ये 0 हो गया, यहाँ मिला। ठीक है, जब y 0 तो बोल रहा है इधर 7 -7, 2 3 4 5 6 7 यहाँ बोल रहा है। ठीक है, मतलब वैसे तो आंसर आ गया है क्या, x इज इक्वल टू 0, और इन दोनों में से कंट्राडिक्शन है। ठीक है, तो बोल रहा है हमको x एक्सिस पर लेना है, तो x एक्सिस पर लेंगे तो कैसे लेंगे, -7 और 0। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर भी ग्राफ बना के आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्राफ रहा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू -7 का ग्राफ। ठीक है, दोनों समान अंतर है, कहीं नहीं इंटरसेक्ट होगा,
और एक्स एक्सिस पर बोला गया है कि नहीं एक्स एक्सिस पर आंसर चाहिए, तो क्या आएगा x इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 0। क्लियर? बोलेंगे सर ये भी तो हो सकता है, ये नहीं होगा, क्यों? एक्स एक्सिस पर बोला गया है, एक्स एक्सिस पर 0 नहीं ले सकते क्योंकि एक्स एक्सिस पर पूछा गया है। यही पूछता वाई एक्सिस पर, तो क्या करते हैं हम ये वाला लेते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं क्या है नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 8 में भी कुछ उस तरह है, समदूरस्थ है। ठीक है, वाई का मान निकालना, एक गायब कर दिया है। मतलब कि इसमें दे दिया है दूरी कितना है। ठीक है, पी क्यू है, हिंट कर देते हैं 8 नंबर। पी क्यू हम लोग सब कुछ दोनों चीज दिया गया है, x1 y1 x2 y2 दिया गया है, तो हम लोग दूरी सूत्र से ये निकालेंगे क्या? नहीं बोलेंगे हाँ सर, लेकिन ये पहले से ही दे दिया है कि पी क्यू का मान कितना है 10 यूनिट। ठीक है, और इतना आएगा, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे 10 का 100 बन जाएगा और रूट हट जाएगा, इधर जो आएगा वो लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें समदूरस्थ वाला फिर आ गया। ठीक है, समदूरस्थ वाला फिर आ गया। देखो इसमें दिया है 9 नंबर में, एक पॉइंट है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये बोला गया क्यू है, क्यू नाम का एक पॉइंट है। ठीक है, क्यू का पॉइंट क्या है 0 1। ठीक है, और इधर बोल रहा है पी है ये वाला 5 -3, और बोल रहा है ये आर है जो कि x और 6 है। अब बोल रहा है समदूरस्थ है, मतलब ये समान है, ये दूरी समान है और ये भी समान है। ठीक है, और क्या बोल रहा है फाइंड x इज इक्वल टू वट। ठीक है, और क्या बोल रहा है q और r फाइंड कीजिए, q और r फाइंड कीजिए, इसके बीच की दूरी, और p और r का फाइंड कीजिए। पहले x निकलेगा तब ना हम लोग ये निकालेंगे। बोलेंगे हाँ सर, तो ये कैसे आएगा, तो ये भी बस उसी तरह से आएगा। क्या पी क्यू पी इज इक्वल टू क्या करेंगे पी आर करेंगे, क्योंकि ये समदूरस्थ है। इससे दो चीज निकलेगा, एक x निकलेगा एक y निकलेगा, y तो दिया हुआ है x निकल जाएगा। अगर यदि x निकल जाए तो इसके और इसके बीच की दूरी निकल जाएगी, इसके और इसके बीच की दूरी भी निकल जाएगी, है कि नहीं? चलिए फाइंड खत्म। आगे चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, चलिए देखते हैं। 10 नंबर में बोला गया है एक्स वाई के बीच में एक संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो कि समदूरस्थ हो। फिर ले दे के वही बोल रहा है क्या, एक बिंदु बस वही है, ये भी वही है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए 7.2 चलते हैं। ठीक है, 7.2 क्या है, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। चलिए क्या दिया गया है, एक नंबर तो बना दिए थे, ये तो लगभग आप लोगों का बन गया होगा। अगर कोई डाउट है, समत्रिभाजित भी बनवा दिए थे। ठीक है, समत्रिभाजित भी बना दिए थे,
आगे आगे 3 नंबर भी बहुत, 4 नंबर इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर बस उसी तरह से दिया गया है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अगर ना बने तो फिर वही कहानी बताया गया है, और सब दूरी दिया गया है, कैसे दौड़ रहा है नहीं दौड़ रहा है, आराम से झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला गया है। चलिए, और 4 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। होने वाली रेखाखंड बिंदु इतना, ठीक है। देखो, पहले इस तरह का पॉइंट होता है, ठीक है, एक यहाँ विभाजित करता है, एक एम है एक एन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सब कुछ दे दिया गया, ये भी कोऑर्डिनेट दे दिया गया, ये भी दे दिया गया, बोल रहा है ये फाइंड करो, ये भी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये और ये बोल रहा है फाइंड करो, आराम से निकल जाएगा। आगे भी उसी तरह का है, ये क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा, ठीक है। 10 नंबर देखिए, थोड़ा हिंट दिया है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उनके विकर्णों का गुणनफल लास्ट में करना है। मतलब कि जब हम लोगों का निकल जाए, शीर्ष बना के चारों का, जब चारों निकल जाए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाए, तो बोला गया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला दिया गया 1/2, क्या 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। मतलब कि अगर यदि समांतर चतुर्भुज इस तरह है, इसके गुणन ये डी सी बी है कि नहीं, तो ये डी गुना बी सी, ये बोला गया है 10 नंबर में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी बन गया। 7.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी सब बन ही गया होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता डाउट है, अगर किसी को डाउट है तो व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ हर सभी का एक एक क्वेश्चन आपको नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। हर एक एक क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा, एक एक क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए और उतारिए, उससे कुछ सीखने वाले हैं नहीं फिलहाल, फिर भी किसी को अगर संतुष्टि ना हो तो आ जाना व्हाट्सएप चैनल पर, उसमें मैं आपको यही सब करवाने वाला हूँ, ठीक है। 7.3 भी मुझे नहीं लगता कि डाउट आया होगा। बीच में दिया है के का मान फाइंड कीजिए, 2 नंबर का, ये तो बता दिए थे। चलिए आगे हो गया। अब हम लोगों का जो चैप्टर शुरू होगा, वो अगला यूनिट स्टार्ट होगा, ठीक है। यूनिट नंबर 5 जियोमेट्री में क्या है, अगला क्लास देखेंगे, ठीक है। अगला क्लास देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ जय हिंद।